Dear friends, welcome back to my YouTube channel CTET Aradhya Academy. Today we will discuss about development stage chapter 4. इसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हम आज करेंगे. कल मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी कराई थी. Let's start. Parental stage refers to the period. जो पेरेंटल स्टेज है वह कौन से स्टेज को रेफ़र करती है? बर्थ टू 2 ईयर्स, कॉन्स्टिपेशन टू बर्थ, या 2 to 6 ईयर है, 6 to 11 ईयर्स. तो जो पेरेंटल स्टेज होती है वो गर्भधारण से 9 महीने तक होती है. तो ये राइट आंसर इज बी, कॉन्स्टिपेशन टू बर्थ. नेक्स्ट इज विच स्टेज इज कॉल्ड द फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ. इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेज को फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ बोला गया है. इन्फेंसी को, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, अडल्टसन को. तो अर्ली चाइल्डहुड को फाउंडेशन पीरियड ऑफ लाइफ बोला गया है. नेक्स्ट इज इन्फेंसी स्टेज जनरली कवर्स. इन्फेंसी जो स्टेज होती है वो आमतौर पर कौन सी स्टेज को हम बोलते हैं, कौन सी स्टेज को वो कवर करती है? इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स तक की होती है, जिसमें सेंसरी मोटर बच्चे के डेवलप होने लग जाते हैं, जैसे हंसना, बोलना, मुस्कुराना बच्चा समझने लग जाता है. नेक्स्ट इज विच स्टेज इज नोन एज ए प्लेज. कौन सी स्टेज को हम प्लेज के नाम से जानते हैं? राइट आंसर इज बी, अर्ली एज. क्योंकि अर्ली एज में बच्चा 2 से लेके 6 ईयर तक का होता है, और बच्चा जैसे बाहर खेलता है, पास पड़ोस में खेलता है बच्चों के साथ, मतलब वो टॉयज़ के साथ ज़्यादा खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है, तो इसे इसको प्लेज कहते हैं, क्योंकि बच्चे का ज़्यादातर टाइम खेल में ही स्पेंड होता है. नेक्स्ट इज विच स्टेज इज कॉल्ड क्वेश्चन एज. कौन सी स्टेज ऐसी है जिसको क्वेश्चन एज भी बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5. राइट आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड को भी क्वेश्चन एज बोला गया और प्लेज दोनों अर्ली चाइल्डहुड में बताया गया है. नेक्स्ट इज विच स्टेज इज नोन एज ए गैंग एज. गैंग एज किस एज को बोला गया है? राइट आंसर इज लेट चाइल्डहुड. लेट चाइल्डहुड जो 6 से 11 ईयर तक होती है, और इसमें बच्चा जैसे स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, क्लास में टीचर्स बच्चों को आपस में ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, तो इसमें बच्चा गैंग में रहना, मतलब अपने ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप के साथ वो रहना स्टार्ट कर देता है, तो इस एज को गैंग एज भी बोला गया है. नेक्स्ट इज एडोलसन स्टेज जनरली कवर्स. एडोलसन एज है, उसको कौन सी एज कवर कर रही है? एडोलसन एज को मतलब जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो 11 से 18 ईयर्स तक की एज होती है, और इस एज को संघर्ष और तूफान की एज भी कहा गया है, ये स्टैनले हॉल ने बोला है. नेक्स्ट इज विच स्टेज इज नोन एज ए स्टॉर्म एंड स्ट्रेस. वही दोबारा से आ गया जो मैंने अभी ऊपर बताया क्वेश्चन. कौन सी एज को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड का है? तो राइट आंसर इज एडोलसन एज को, और ये 11 से लेके 18 ईयर्स तक की होती है. नेक्स्ट इज प्यूबर्टी बिगन्स इन विच एज. प्यूबर्टी किस एज में स्टार्ट हो जाती है? तो राइट आंसर इज डी, एडोलसन एज में. क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी हैवी, भारी हो जाती है, और चेहरे पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है. तो राइट आंसर इज डी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैपिड फिजिकली ग्रोथ अकर्स मोस्टली ड्यूरिंग. मतलब सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट ग्रोथ किस एज में, किस पीरियड में, किस एज में, किस स्टेज में होती है? तो राइट आंसर इज इन्फेंसी स्टेज में सबसे रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है. नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ फास्टर ड्यूरिंग. लैंग्वेज सबसे ज़्यादा किस डेवलपमेंट, किस एज में, किस स्टेज में डेवलप होती है? तो राइट आंसर इज बी, अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड. नेक्स्ट आंसर इज लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस टू डेवलप ड्यूरिंग. लॉजिकल थिंकिंग किस स्टेज में डेवलप होती है? राइट आंसर इज बी, लेट चाइल्डहुड एज में लॉजिकल थिंकिंग
डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज विच स्टेज इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाई। राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी को पहचानना स्टार्ट कर देता है, करियर के प्रति वो फोकस करता है, उसमें मतलब इंटरनल क्राइसिस रहते हैं थोड़े से, उसको इंडिपेंडेंस की ज़्यादा नीड महसूस होती है। तो आइडेंटिटी डेवलपमेंट की एज में होती है, एडल्सन एज में होती है। नेक्स्ट आंसर इज विच स्टेज मेनली फोकस ऑन प्ले एक्टिविटी। विच स्टेज मेनली फोकस ऑन प्ले एक्टिविटी। राइट आंसर इज बी, अर्ली चाइल्डहुड में, मतलब ज़्यादा वो खेल में फोकस करता है और ज़्यादा एक्टिविटी करता है, वो कौन सी एज होती है, अर्ली चाइल्डहुड एज होती है। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप एंड ग्रुप बिहेवियर आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग। फ्रेंडशिप और जो उसका ग्रुप बिहेवियर होता है वो मजबूत हो जाता है, किस पीरियड के दौरान ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर इज बी, लेट चाइल्डहुड में। लेट चाइल्डहुड में उसका जो है फ्रेंडशिप एंड ग्रुप बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेन एंड बॉडी ऑर्गन्स बिगेंस टू फॉर्म ड्यूरिंग। किस एज में स्टेज में बच्चे के ब्रेन और बॉडी ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर इज पेरेंटल स्टेज में, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है 9 महीने तक उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर इन्फेंसी। विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर इन्फेंसी स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है। इन्फेंसी स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है। राइट आंसर इज बी, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट इज विच स्टेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय पीयर प्रेशर। कौन सी एज सबसे ज़्यादा अफेक्ट रहती है अपने पीयर ग्रुप से। तो राइट आंसर इज सी, एडल्सन, क्योंकि वो जो पीयर ग्रुप में बच्चा रहना स्टार्ट कर देता है तो उसका उसके ऊपर ज़्यादा अफेक्ट रहता है, वो उनकी बातों को ही सही मानने लग जाता है, दोस्तों में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो उनकी बातें उसको सबसे ठीक लगती हैं, अच्छी लगती हैं। और जो पेरेंट्स कभी कभार किसी बात को लेके बच्चों को टोकते हैं तो उससे बच्चा इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट इज क्राउलिंग एंड वॉकिंग जर्नली। क्राउलिंग मतलब बच्चा बैठने के बाद थोड़ा सा घुटनों की तरह बेंड होके चलना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी थोड़ी वॉकिंग स्टार्ट करता है। तो वो किस स्टेज में होती है, इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 साल तक की होती है। तो 6 महीने के बाद बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है, 7, 8, 9 महीने तक बच्चा थोड़ा सा क्राउलिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो थोड़ा सा स्टेप अपने खड़ा स्टैंडिंग करना और छोटे छोटे स्टेप रखना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज विच स्टेज फोकस मेनली ऑन स्कूल लर्निंग। कौन सी स्टेज सबसे ज़्यादा स्कूल लर्निंग के ऊपर फोकस करती है। तो राइट आंसर इज बी, लेट चाइल्डहुड। नेक्स्ट इज द फास्टेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स ड्यूरिंग। सबसे ज़्यादा ब्रेन का फास्टर डेवलपमेंट किस पीरियड में होता है। पेरेंटल एंड इन्फेंसी स्टेज में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज इमोशनल अटैचमेंट विद पेरेंट्स मेनली डेवलप्स ड्यूरिंग। सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ इस एज में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो राइट आंसर इज इन्फेंसी स्टेज ए। राइट आंसर इज इन्फेंसी स्टेज ए। नेक्स्ट इज इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी आर हाईएस्ट ड्यूरिंग। बच्चे की इमेजिनेशन जो काल्पनिकता होती है उसकी और क्यूरियोसिटी मतलब उसकी उत्सुकता इस स्टेज में सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो राइट आंसर इज बी, अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा होती है। द स्टेज कॉल्ड प्ले एज कवर्स। कौन सी एज प्ले एज को कवर करती है। कौन सी एज करती है प्ले एज को कवर। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी।
प्लेस, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड को प्लेस बोलते हैं, तो 2 से लेके 6 ईयर तक की होती है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन प्रेफर ग्रुप गेम्स मेनली ड्यूरिंग, बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अपने ग्रुप में गेम्स के लिए, ये कौन सी स्टेज होती है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लेट चाइल्डहुड, ऑप्शन सी। विच स्टेज इंक्लूड्स प्यूबर्टी चेंज, कौन सी स्टेज में इंक्लूड है कि बच्चे की प्यूबर्टी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है? तो राइट आंसर इज एडल्सन एज, एडल्सन एज में, क्योंकि एज 11 से लेके 18 ईयर तक की होती है। नेक्स्ट इज द स्टेज इन विच चिल्ड्रन स्टार्ट फ्रॉम स्कूलिंग इज, द स्टेज इन विच चिल्ड्रन स्टार्ट फ्रॉम स्कूलिंग इज, तो किस एज में बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है? तो राइट आंसर इज लेट चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड में बच्चा अपनी जो उसकी स्कूल लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है लेट चाइल्डहुड में, 6 से लेके 11 ईयर तक की एज में होता है लेट चाइल्डहुड में। नेक्स्ट इज विच स्टेज डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, किस एज में बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है कि लॉजिकल रीजनिंग वो अपनी लगाने लग जाता है, क्या चीज़ उसके लिए सही है क्या गलत है? तो राइट आंसर इज सी, एडोलसेंस एज। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस, मतलब जो ये स्टेज दे रखे हैं उनको एक ऑर्डर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप? मैंने एक आपको PIEL ए से याद करवाया था। P फॉर पेरेंटल, I फॉर इन्फेंसी, E फॉर अर्ली चाइल्डहुड, L फॉर लेट चाइल्डहुड और A फॉर एडल्सन। तो ये राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इमोशनल चेंज, किस स्टेज में सबसे ज़्यादा इमोशनल चेंज होते हैं और सबसे तेज़ तरीके से होते हैं? तो वो कौन सी एज होती है? हमारी एडल्सन एज होती है। तो मैंने ये आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, पहले मैंने उन 2 चैप्टर्स में 20 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन अब मैंने इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन लिए, क्योंकि CDP में हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, अगर वो आप किस सब्जेक्ट में और चाहते हैं वीडियो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।